बलूचिस्तान में एक बार फिर तूफानी बारिशें, ज़ियारत, कल्लात, परशीन, खानूज़ई, बोस्तान, कचलात, लोरालई में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तुरबत और केच समेत साहली इलाकों के नदी नालों में शदीद तुग़यानी। दुखी कोहलू समेत बोलान में यालाबारी, बोलान में पिंजरा पुल को नुकसान, ज़मीनी राबता मुनक़ता। कराची के इलाकों लियारी, बल्दिया, बहादुराबाद में भी बारिश। गार्डन, निश्तर रोड, राम समामी, रानछोड़ लाइन, सोल्जर बाजार में बूंदाबांदी। ताकतवर मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर लाहौर समेत पंजाब के अक्सर इलाकों में बादलों के डेरे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोले का सिलसिला मज़ीद 3-4 रोज तक जारी रहेगा। पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात और तहरीक की तैयारी साथ साथ। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में भी हिकमत अमली मुरतब कर ली। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और आवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में आवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात जारी रखेगी। इमरान खान को अदालत उज़्मा से उम्मीदें, कहा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद कर सकती है। जजेस अपनी जाती लड़ाई छोड़ें। 15 जजेस से कहता हूँ आपस में इत्तेहाद पैदा करें, आइन के साथ खड़े हों और इस मुल्क को बचाएं। अगर साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिल सकता तो किसको मिलेगा। 14 मई तक असम्बलियाँ तोड़ दें, एक दिन इलेक्शन पर तैयार हैं। परवेज़ इलाही के घर छापे की मजम्मत करते हैं। इमरान खान का 1 मई को आइन के लिए इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर से रैलियाँ निकालने का ऐलान। आला अदालती शख्सियत के ओहदे पर बरकरार रहने तक इलेक्शन नामंजूर। आम इंतखाबात का फैसला IMF से फंड्स मिलने के बाद ही होगा। मुस्लिम लीग नून ने अपना फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास। PTI से मुज़ाकरात और उनके मुतालबात पर मुशावरत। एक ही दिन इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। PTI से मुज़ाकरात और ऑप्शन इत्तेहादियों के सामने रखे जाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि जो मुल्क को नुकसान पहुँचाए और मजाक उड़ाए, ऐसे फितने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जमातें अपना किरदार अदा करें। कुछ लोगों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हुई, हमें सिर्फ मुल्क और कौम का सोचना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा हैं, जल्द कामयाब होकर अवाम को खुशखबरी देंगे। आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल 7 रुपये और डीजल 8 रुपये फी लीटर सस्ता किया जाएगा। होगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी हुकूमत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक समरी में कहा गया पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपये फी लीटर तक कमी की जा सकती है। होगरा ने डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी की तजवीज़ की। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी फैसला वज़ीर आज़म खुद करेंगे। आबादी को कम या ज्यादा नहीं, दुरुस्त गिना जाए। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 50 साल से सिंध के शहरी इलाकों में नाइंसाफ़ी होती रही। रियासत के एक एक फ़र्द को गिनना हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है। अगर हम जिदोजहद ना करते तो कराची में मरदमशुमारी 1,43,00,000 आबादी के साथ ख़त्म हो चुकी होती। MQM की कोशिशों से कराची की आबादी अब तक 30 लाख बढ़ चुकी है। कराची के अवाम से अपील करते हैं कि जिन अफराद को नहीं गिना गया वो खुद को मरदमशुमारी में गिनवाएं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल बोले, अजीब बात है कि हमें अपने आप को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हम अपने लिए कोई मरात नहीं मांग रहे, हम 3 माह से सिर्फ खुद को सही गिनवाने की कोशिशें कर रहे हैं। आज जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप विजन नहीं देगी, लीडरशिप नहीं देगी, आपका निज़ाम नहीं चलेगा। अभी हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया? इस निज़ाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज। आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की करप्शन हुई। मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, सब तमाशाई बने बैठे हैं।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी बरस पड़े, कहा सियासी दुश्मनी नफरत में बदल गई। मुल्की मसाइल की वजह लीडरशिप की मुश्तरका नाकामी है। जिन लोगों की अहलियत नहीं वो भी लीडर बन गए। सियासतदानों में सलाहियत होगी तो वो मसाइल हल करेंगे। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात तक मुल्क नहीं चलेगा। पार्लिमान अच्छा है ये बुरा, इसके फैसलों को मानना होगा। मिफ्ता इस्माइल बोले मौजूदा गवर्नेंस को खत्म करके नया मॉडल लाना होगा। हर हुकूमत देख ली मगर बेहतरी नहीं देखी। रमजान में पंजाब, केपी, सिंध और इस्लामाबाद में करोड़ों गरीबों को पूरी शफाफियत और ईमानदारी से मुफ्त आटा फराहम हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद निगरानी की, शहरों के दौरे करके जायजा लिया। तारीखी स्कीम की कामयाबी में इंतजामी अफसरान और अमले ने दिन रात मेहनत की जो काबिल सिताइश है। घर का भेदी शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर आटे की मद में 20 अरब की दिहाड़ी का इल्जाम लगा रहा है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा परवेज इलाही के घर जो कुछ हुआ वो निगरान वजीर आला का किया धरा है। सऊदी अरब जाना एक बहाना है, असल में आसिफ जरदारी की हिदायत पर परवेज इलाही निशाना है। जब बंद दरवाजे बख्तर बंद गाड़ियों से तोड़ेंगे तो वोट भी तंदूर में पड़ेंगे। मुज़ाकरा सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का बहाना है। हुकूमत का अगला निशाना लाल हवेली है। साबिक वज़ीर पंजाब परवेज इलाही के घर से गिरफ्तार 19 मुल्जिमान की ATC में पेशी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 17 मुल्जिमों को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। 2 घरेलू मुलाजमीन मुकदमे से डिस्चार्ज। रासिक इलाही ने पुलिस के छापे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट पर परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर हुई। ऑपरेशन करने वाले अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी से राबता, कहा वाक़े की वजूहात का अभी इल्म नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। हमने हमेशा कानून का सामना किया। परवेज इलाही को भी तहकीकाती इदारों से ताउन करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करूँगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की परवेज इलाही के घर छापे की शदीद मुजम्मत। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज विद रहमान अजहर में गुफ्तगू करते हुए कहा ऐसे वाक़यात सियासत के लिए ठीक नहीं। उधर नून लीग के सेंटर मुशाहिद हुसैन ने कहा पुलिस कार्रवाई चौंका देने वाली, काबिल मुजम्मत और नाकाबिल फ़हम है। पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जब कानून की हुक्मरानी को धौंस से रोंदा गया। तारीख से किसी ने कोई सबक नहीं सीखा, पुरानी गलतियाँ दोहराई जा रही हैं। इलेक्शन कराने के लिए सिक्योरिटी नहीं। इमरान खान या परवेज इलाही के घर के दरवाजे तोड़ने हो तो पुलिस की सारी नफरी पहुंच जाती है। PTI रहनुमा फारूक हबीब का हुकूमत पर तंज। फारूक हबीब ने ट्वीट किया इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं, लेकिन अरकान असम्बली को बंदर बांट के लिए 66 अरब रुपए तरक्याती फंड के नाम पर बांट दिए जाते हैं। इससे बड़ी बदनीयती और क्या होगी। एक और ऑडियो लीक से सियासी मंजरनामे में हलचल हो गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। नजम साकिब और PP 137 के टिकट होल्डर अबूजर चदर की मुबैना गुफ्तगू लीक। नजम पार्टी टिकट दिलाने के लिए साकिब निसार की मेहनत का जिक्र करते हैं। नजम साकिब की मियाँ उजैर के साथ मुबैना गुफ्तगू भी लीक हो गई। नजम साकिब टिकट दिलवाने के बदले रकम का तकाजा भी करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रद्द-ए-अमल, बेटे की आवाज़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। मरियम नवाज का ऑडियो लीक पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा जिनके रिटायर होकर ये हालात हैं जब कुर्सियों पर फिरौन बने बैठे थे, किस तरह इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते होंगे। नवाज शरीफ चुप हैं मगर उनके खिलाफ साजिश करने वालों का घनौना चेहरा रुस्वा हो रहा है। तर्जुमान PTM हाफिज हमदुल्ला ने कहा साकिब निसार तो खुद सादिक और अमीन नहीं निकला, अदालत ने तौहीन अदालत के बुरके में खुद को छुपाया हुआ है।
तलाल चौधरी फिर जोश में होश खो बैठे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतहाई नाजेबा जुबान का इस्तेमाल, जो मुंह में आया बोल दिया, गालियां निकालते रहे, घरेलू खवातीन को बुरा भला कहते रहे। People are central to the unity of the state. Nothing is more sacred than the safety and security of our people. Together with the support of this great nation, we want to signal our enemies within and beyond that armed forces of Pakistan will never shy away from any sacrifice to stabilize, secure and safeguard the future of our next generations. सिपा सालार ने अवाम और अफवाज के खिलाफ साजिश से खबरदार कर दिया। कहा दुश्मन अवाम और अफवाज में दरार डालने की साजिशें कर रहे हैं। ज़ाहरी और छुपे दुश्मनों को पहचानना होगा, हकीकत और अबहाम में फ़र्क रखना होगा। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुक़द्दस कुछ नहीं। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखने का अज़्म। कहा अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। अपने मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आलमी बरादरी को जान लेना चाहिए, मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहिम रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। इमरान खान से डील करना मुश्किल और शहबाज शरीफ से डील करना आसान है। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रैड शमिन का ऐवानी नुमाइंदगान में खिताब। कहा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सूबों में इंतखाबात का हुक्म दिया है। सूबों में इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए हतमी है। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद हैं। फ़खर की 180 रन की मैराथन इनिंग्स नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे में भी शिकस्त का सामना। मेहमान टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों पर 336 रन बनाए। पाकिस्तान ने 337 रन का हदफ 10 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। फ़खर जमान की चौके और छक्कों की बारिश मार मार कर बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। 6 छक्के और 17 चौके मारे। 144 गेंदों पर 180 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। फ़खर जमान की मुसलसल तीसरी सेंचुरी और कई रिकॉर्ड बनाए। बाबर आजम ने भरपूर साथ दिया, 65 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान की भी 50। 5 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा मैच 3 मई को कराची में खेला जाएगा। शुहदाए वतन को सलाम। बलूचिस्तान के इलाके मच में दौरान ऑपरेशन शहीद होने वाले सूबेदार मीर हसन की पहली बरसी। 1998 में FC बलूचिस्तान में शमूलियत इख्तियार करने वाले सूबेदार मीर हसन ने मुख्तलिफ महाजों पर अपने फ़राइज़ बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिए। शहीद की अहलिया और बच्चे 1 साल बाद ही अबदीदा, लेकिन उन्हें सूबेदार मीर हसन की शहादत पर फ़ख्र भी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के बाद भारतीय सहाफ़ी भी मोदी सरकार से मिल गए। पूंछ में शहरी मुख्तार हुसैन की मौत पर पर्दा डालने की साजिश पकड़ी गई। भारतीय सहाफ़ी मनीष शर्मा की अपने मातहत को हक़ाइक़ मसख़ करने की हिदायत देते हुए फ़ोन कॉल सामने आ गई। पूंछ के रिहायशी मुख्तार हुसैन शाह को मकबूजा कश्मीर पुलिस ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके बाद 26 अप्रैल को मुख्तार की पुरस्रार तौर पर मौत हो गई थी। मुख्तार हुसैन के भाई ने भी पुलिस तशद्दुद की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर वालिद के कातिल को तलाश करने वाली बहादुर बेटी पाकिस्तान पहुंच गई। इदारों की नाअहली पर बरहम। माहम ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। कहा उसे धमकियां मिल रही हैं, वालिद की तरह वो भी नहीं डरेंगी। मुल्तान में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। स्पेशल ब्रांच की तहसील शुजाबाद में कार्रवाई। 18 करोड़ मालियत की 48,000 मन गंदम पकड़ी गई। बरामद होने वाली गंदम महकमा खुराक शुजाबाद के हवाले। थाना राजा राम पुलिस ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
वजारत मजहबी उमूर की तरफ से हाजियों के कोटे की फराहमी में ताखीर। PIA समेत दीगर एयरलाइंस के लिए कबल अज हज फ्लाइट ऑपरेशन मुरतब करने में मुश्किलात। कोटे से कम हाजियों की तादाद के बायस वजारत मजहबी उमूर ने ताहाल एयरलाइंस को नई तादाद से आगाह नहीं किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलों की तारीख की महंगी तरीन बोली लग गई। कतर के शेख जासिम ने बोली लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया। 15 खरब 78 अरब रुपए से जायद की रकम की पेशकश कर दी। क्लब मालिकान को ये बोली भी पसंद नहीं आई। कहा पेशकश मतलूबा वैल्यू से कम है। कोहिनूर शाह चार्ल्स की अहलिया कमेला के ताज पर नहीं चमकेगा। बकिंगम पैलेस ने वाजे कर दिया कमेला की ताजपोशी 6 मई को बादशाह चार्ल्स के साथ होगी।